वहीं खजुराहो फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों का ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में 8 लोगों को भर्ती कराया गया था, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। वहीं 3 मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है, जो जनरल पॉइजन वार्ड में भर्ती हैं। वार्ड अधीक्षक का कहना है कि भर्ती मरीजों के जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। जांच के बाद तबीयत बिगड़ने की वजह सामने आएगी। तो 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ग्वालियर के अस्पताल में इन लोगों को भर्ती कराया गया था। खजुराहो के एक होटल में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी थी और ये खाना जहर बन गया था इनके लिए, क्योंकि 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 2 लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये कुछ मरीज आज सुबह हमारे अस्पताल में रेफर किए गए हैं और उसमें से 2 मरीज यहाँ पर लाने से पूर्व भी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु की पुष्टि की गई है। हमारे चिकित्सकों ने तत्काल उन पर जितना अच्छे से अच्छा इलाज उनको प्रदान किया जाता है तो वो करा जा रहा है। वर्तमान में 5 मरीज अभी हमारे आईसीयू में भर्ती हैं। खजुराहो के गौतम होटल में कर्मचारियों ने खाना खाया और खाना खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद में उन्हें खजुराहो से सीधा ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उनके इलाज के दौरान 3 जो कर्मचारी थे उनकी मौत हो जाती है, जिनका पीएम यहाँ पीएम हाउस पर किया जा रहा है। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि मरने का कारण क्या था। अन्य जो 2 लोग हैं उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, 3 अन्य हैं उन्हें आईसीयू में रखा गया है। 5 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। लेकिन जिस तरीके से खजुराहो में होटल में खाना खाया उसके बाद कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ जाती है, तो फूड पॉइजनिंग की बात होटल संचालक कह रहे हैं, लेकिन जांच के बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार इतने लोगों की जान है वो कैसे चली गई। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, ग्वालियर। तो छतरपुर खजुराहो में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। मृतकों के परिजनों ने मुख्य मार्ग को जाम किया। गुस्साए पीड़ित परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। मुख्य मार्ग पर 6 घंटे तक जाम चलता रहा, विरोध प्रदर्शन चला। जाम खुलवाने के लिए अपर कलेक्टर ने कसम खाई। मां की कसम खाकर हर मदद का आश्वासन दिया है। अपर कलेक्टर की कसम खाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। परिजनों की मांग है जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई हो। छतरपुर जिले के खजुराहो में गौतमा रिसोर्ट में फूड पॉइजनिंग से कर्मचारियों की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतकों के परिजनों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि ये जाम करीब 6 घंटे तक जारी रहा। स्थिति तब नियंत्रित हुई जब मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर मिलिंद नागदवे ने परिजनों को शांत कराया और भावुक होते हुए अपनी मां की कसम खाई और निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने जाम हटाया। एडीएम की मां की कसम खाने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। परिजनों का आरोप है कि रिजॉर्ट में जहरीला खाना परोसे जाने की वजह से कर्मचारियों की मौत हुई है। अरे ना करे भैया, हमारी मम्मी की कसम, यदि कुछ करे हमारी माँ की कसम, हमारी माँ की कसम। देखिए, आप तो दिन भर से इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, वो गौतमा होटल में 3 जो उनके कर्मचारी थे वो विषाक्त भोजन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और उनको उनमें से सीएमएचओ द्वारा जो आधिकारिक जो पुष्टि उसमें 3 लोगों को डेथ बताए हैं और बाकी लोग ग्वालियर में भर्ती हैं। जिला प्रशासन ने फौरी तौर से उनको 20,000 रुपये की सहायता राशि दी है। देखिए, अभी जो फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड डेथ हुई थी, जिसके बारे में अभी जो न्यूज़ में चल रहा था, उससे रिलेटेड अभी परिवार वालों के द्वारा यहाँ पे चौराहे पे चक्का जाम किया गया था, जिसको समय रहते क्लियर करा लिया गया है। और उनकी जो भी मांगे थी उसमें जो भी वैधानिक मांगे को पूरी करने के लिए एडीएम साहब और एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिलाया गया है और इसमें पुलिस द्वारा भी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे। छतरपुर से हरीश गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए और करतार हमारे साथ ग्वालियर से। सबसे पहले करतार, आप ही की ओर रुख करूंगी। जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है, बताइएगा।
देखिए जिस तरीके से खजुराहो के गौतमा जो रिसोर्ट है उसमें 8 लोग कल एकदम से खाना फूड पॉइजनिंग के चलते हालत बिगड़ जाती है। 3 लोगों की रास्ते ग्वालियर लाते लाते मौत हो जाती है। 5 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। 2 लोग अभी भी वेंटिलेटर पे हैं, उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर उन पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और 3 अन्य हैं, उनका भी इलाज वहां आईसीयू में जारी है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि ये कोई सामान्य फूड पॉइजनिंग नहीं है, यहाँ निश्चित तौर पर कोई विषाक्त पदार्थ आया होगा जिसके चलते इतना बड़ा हादसा है वो हुआ है और 3 लोगों की जान है वो गई है। 5 लोग अभी भी गंभीर अवस्था में बने हुए हैं। डॉक्टर्स पूरी निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार उसकी जांच की बात की जा रही है। सैंपल लिए गए, सैंपल भेजे गए। सैंपल के बाद में जब रिपोर्ट आएगी तब खुलासा होगा कि आखिरकार इस खाने के अंदर क्या विषाक्त ऐसा था जिसके चलते 3 लोगों की जान है वो चली गई और इतने 5 लोग हैं वो गंभीर रूप से पीड़ित है, उनका इलाज वहां किया जा रहा है। जी निश्चित रूप से, और यही सबसे हैरानी की बात है कि खाना खाया और वो खाना मौत का खाना बन गया। मैं लौटूंगी करतार आपके पास। हरीश हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से बने हुए हैं। हरीश, ये जो जिन लोगों की जान गई है जो अस्पताल में भर्ती है, इनका परिवार क्या छतरपुर का ही रहने वाला है? क्या मांग इनके परिवार वालों ने की है, बताइएगा। प्रेरणा, बता दे कि ये खजुराहो का रहने वाला है और ये पुरानी बस्ती के पास के रहने वाले थे और ये होटल गौतमा में कर्मचारी थे। और जो बताते हैं कि होटल के जो पीछे वाले हिस्से में इन कर्मचारियों के लिए खाना बनता था, वहीं पे जो लोग दोपहर का भोजन करते थे और वहीं पे फिर काम में लग जाते थे। वही लोगों ने जो पीछे जो खाना बना था इन लोगों कर्मचारियों के लिए वही खाया और उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद पहले इनको छतरपुर जिला अस्पताल लाया गया, क्योंकि खजुराहो में वीआईपी मूवमेंट था। पूरी कैबिनेट मध्य प्रदेश की वहीं पे थी और मुख्यमंत्री स्वयं थे और इस वजह से तत्काल इनको छतरपुर लाया। उनकी स्थिति देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां उनकी इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है, 5 अभी भी गंभीर हालत में है। बता दें कि जैसे ही इन लोगों की जब मौत की खबर उनके परिजनों को मिली तो इन लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग प्रशासन पर दबाव बनाया, लेकिन प्रशासन की असंवेदनशीलता देखिए कि पूरी सरकार होने के बाद भी खजुराहो में अब देखना होगा कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या निकलकर सामने आती है, खासतौर पर होटल के खिलाफ। करतार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हरीश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।